औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। क़ब्ल इसके कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये मैं कभी नहीं कहता था मगर अब कहता हूँ। ये क्या बात है कि इतने अरसे से 4 साल से ऊपर हो रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, कमाने के लिए नहीं। जो चीज़ आपने पढ़ी है, रिसर्च में लाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक उस मफाहिम को लोगों तक जाना चाहिए और लोग उसके ऊपर कमेंट्स करें क्या चीज़ इसमें गलत कही गई है और क्या चीज़ इसमें सही है। मैं कमेंट्स को देखता हूँ ज़्यादातर और व्यूवर्स को देखता हूँ कि कितने लोगों ने ये चीज़ वीडियो पे सुनी है और इसके ऊपर तबसरा किया है। वो मेरे लिए वैल्यू रखता है। मैंने कभी भी इसको कमाने का ज़रिया करार नहीं दिया, नहीं। उसके लिए ऐसे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता लोग काफ़ी हैं जो कमा रहे हैं। मैंने इसके लिए कभी यूट्यूब पर चैनल को इस्तेमाल नहीं किया है। आज का फ़र्क है कि कंकर में और पत्थर में क्या फ़र्क है। 8 हिजरी को कहा कि जितने पत्थर हैं, बुत हैं, उनको तोड़ दो। लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, खाने काबा के ऊपर उसको तोड़ दो। खाने काबा के अंदर 360 बुत, उसको तोड़ दो। फिर एक ऐसा पत्थर आया हजरा अस्वद कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बोसा दिया, अपने हाथ से उसको नस्ब किया और तमाम हाजियों से यही कहा और तमाम उम्रा करने वालों से यही कहा कि जो इस खाने काबा के हज के लिए आएँ या उम्रे के लिए आएँ तो हजरा अस्वद को बोसा दें और रसूल जो दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। ये सूरह हुजरात की इब्तिदाई आयतों में कहा है। 8 हिजरी को कहा कि इसको मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल इन बुतों को तोड़ा और 360 बुतों को निकाल बाहर किया, फेंक दिया। फिर खाने काबा के अंदर बाहर नस्ब किया गया हजरा अस्वद। इसको बोसा दें। किसको कहा नहीं मानो? बुतों को निकाल बाहर फेंका। किसको बोसा दो कहा रसूल ने? हजरा अस्वद को। तो जो कहा कि नहीं मानना है वो बुत हैं और जिसको बोसा देना है वो क्या है? हजरा अस्वद है। रसूल जो दे उसे ले लो, जिसे मना करे उससे बाज आ जाओ। सूरह हुजरात की इब्तिदाई आयत में। कंकर में और पत्थर में फ़र्क क्या है? तो मैंने पहली क्लिप में कहा है कि कुरान सामित, खामोश कुरान, और कुरान नातिक़, बोलता हुआ कुरान। बोलता हुआ कुरान जैसे कि सन 61 हिजरी की शहादत के बाद हुसैन इब्न अली और शहदाए करबला के सरों को नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया था और तारीख़ गवाह है कि सर में और तन में जुदाई के बावजूद नोके नेज़ा पे इमाम अली मुकाम का सर मुबारक कुरान पाक की तलावत कर रहा था। मौला का सर तलावत कलाम पाक कर रहा था। तो जिस पे यजीद ने यही कहा था कि अगर ये हुसैन को शहीद कर दिया है तो फिर करबला में क्या चीज़ कटी थी? कोई चीज़ तो तूने काटी नहीं। हुसैन तो अभी भी कलाम कर रहे हैं, क्या चीज़ काट के लाया है तू? तो कुरान सामित, कुरान नातिक़, एक है कंकरी, एक है पत्थर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अबरहा और उसके हाथी वाले असहाबुल फील, ये जब अबाबील आई अपनी चोंच में कंकरी लेकर और पंजों में कंकरियाँ थीं, इस तरह से बरसाई गईं। इसमें मोमेंटम का कानून अलग है फिज़िक्स का, मगर इसमें मोजिज़ा भी है। फिज़िक्स का कुलिया भी है और मोजिज़ा भी है। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, कि जैसे खाया हुआ भूस। अभी लोग हज करके आए हैं, आपने देखा होगा रमी, शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, पत्थर नहीं। पत्थर नहीं, हालांकि वो पत्थर मारने के काबिल है, मगर हुक्म इलाही है कि कंकरी मारें। लोग कंकरियाँ मारते हैं। जब मौला अली
को ईद गदीर के दिन गदीर के मुकाम के ऊपर कहा कि जो आगे हैं उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे से आ रहे हैं उनके आने का इंतज़ार करो, और जो यहाँ हैं वो यहीं रहें। और उसके बाद कजाबे उतारे ऊँट से और एक बड़ा मिंबर बनाया गया, और ये यहाँ तक के मौला अली को ऊपर तक बुलंदियों तक ले गए और कहा कि मैं क्या तुम्हारे नफ्सों पे औला भी तसर्रुफ़ नहीं हूँ। सबने इकरार किया। तो फिर आपने कहा कौल से मन कुन तो मौला हो, मैं जिसका मौला हूँ। फिर इशारा किया फ़हाज़ा अली मौला, उसके ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला हैं। मौला के मानी आपने दोस्त के लिए हैं, आपको मुबारक। मौला के मानी हमने आका के लिए हैं, निगहबान के लिए हैं, सरपरस्त के लिए हैं, गार्जियन के लिए हैं, यह हमें मुबारक हो। जैसा रसूल के लिए मफहूम आप लेंगे मौला के, वैसे ही अली के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो एक शख्स हारिस आया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रिश्तेदारी की बुनियाद पे अली को मौला बनाया है या हुक्म इलाही से? तो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है तारीख़ में। आपने कहा मैं कोई भी काम वही इलाही के बग़ैर आ जाने के बाद करता हूँ, उससे पहले नहीं करता हूँ, मैं वही का इंतज़ार करता हूँ। ये हारिस आया और इसने ज़ेर आसमान अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कहा, ए परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, अगर तूने अली को मौला बनाया है तो मेरे ऊपर आज़ाब नाजिल कर। सूरह मारिज मीम एन अलिफ रे जीम मारिज की पहली आयत पढ़ लीजिए। एक शख्स ने हमसे अजाब का नज़ूल नाजिल होने के लिए हमसे गुजारिश की, आसमान से वो हो के रहेगा नाजिल अजाब, और हारिस के लिए पत्थर आया, कंकरी नहीं आई। यही बताना चाह रहा हूँ, कंकरी नहीं आई हारिस के लिए, पत्थर आया जो उसको चीरता हुआ हलाक करता हुआ ज़मीन में पैवस्त हो गया। ये फ़र्क है। खाना काबा ऐसे ही है जैसे सामित कुरान सामित है, इसी तरह खाना काबा है, उसके लिए कंकरियाँ आएंगी। और कुरान नातिक वो हैं जिनके लिए कंकरी नहीं आएगी, पत्थर आएगा आसमान से, और वो हलाक हो गया। कमेंट्स दीजिएगा, वीडियो में कमेंट्स डालिएगा और बताइएगा ये फ़र्क आपको कैसा लगा है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि हर रोज़ कम से कम 2 वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि 1-1.5 महीने का गैप हो गया है। मुहर्रम भी आने वाले हैं। सन 1446 हिजरी का माह मुहर्रम आने वाला है, उसका हम बढ़ चढ़ के ज़ाहिर इस रंग में तो नहीं होंगे, सियाह लिबास में होंगे आपके सामने, और हम ताज़ियत पेश कर रहे होंगे रसूल खुदा को, इमाम ज़माना को, इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहू को, ख़ानदान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहते हुई 61 हिजरी में मैदान करबला में, तो उसके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।